नेचुरल नंबर और रिलेशन दिया है हमें r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 और दिया है x की वैल्यू लेस देन 4। तो x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x की वैल्यू 4 से लेस है, तो x की वैल्यू जाएगी 1 2 3। और रिलेशन दिया है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। अगर हम इसमें x की जगह 1 रखते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 5, यहाँ से 1 प्लस 5 6, तो एक ऑर्डर पे हो जाएगा 1,6। फिर हम x की वैल्यू रखते हैं इसमें 2, y मिलेगा हमें 2 प्लस 5 यानी कि 7, दूसरा ऑर्डर पे हो जाएगा 2,7। फिर हम x की वैल्यू रखते हैं इसमें 3, y की वैल्यू जाएगी 3 प्लस 5 8, ये ऑर्डर पे हो जाएगा 3,8। हमारा जो रिलेशन बनेगा उसमें एलिमेंट आ जाएंगे 1 6 2 7 3 8। अब इसे चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसमें 1 1 2 2 3 3 कहीं नहीं है, एक ही बता देंगे कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए इसमें 1 6 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बट 6,1 नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा में चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन है कि अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन को और बी सी भी करता है रिलेशन को, तो ए सी भी करना चाहिए। मतलब दो कंडीशन गिवन होनी चाहिए, लेकिन मैंने बता रखा है पहले कि अगर एक ही कंडीशन गिवन है, सिर्फ ये नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन, एक ही कंडीशन गिवन है, जैसे इसमें 1 6 को लेते हैं लेकिन 6 के साथ कुछ है ही नहीं, कुछ गिवन नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इसके लिए कोई काउंटर स्टेटमेंट नहीं जो उसको प्रूव करेगी नहीं है, क्योंकि 6 के साथ कोई कंडीशन दी नहीं हमको, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें एक सेट दिया है, सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और उसमें जो रिलेशन दिया है इसमें दिया है y is divisible by x, y is divisible by x। तो हम इसके ऑर्डर पेयर निकालेंगे। हम ऐसे ऑर्डर पेयर ढूंढने हैं जिसमें y जो होगा x से डिवाइड होना चाहिए, तो रिलेशन हम बन जाएगा हमारा r इक्वल्स टू 1 1 1 2 1 3, y is divisible by x, 3 डिवाइड हो जाता है 1 से, 1 4 1 5 1 6। अगर 2 के साथ बनाएंगे तो 2 2 2 4 2 6, 3 का बनेगा 3 3 3 6। जैसे y है x है तो y डिविजन बाय x, ऐसे सब में चेक कर सकते हैं। 4 के साथ बनेगा 4 4, 5 के साथ 5 5, 6 का 6 6। तो हमारा रिलेशन बन गया। अब इसे चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो उसमें देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 4 4 5 5 6 6 सब है इसमें। तो लिखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4। तो यस, ये रिफ्लेक्सिव है। अब इसे चेक करना है सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक लिए कोई भी एक बता देंगे जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे कि इसमें 1 2 रिलेशन में है, सेट के अंदर है 1 2, लेकिन
2 1 इसमें नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन अगर ए भी बिलोंग करेगा और बी सी बिलोंग करेगा तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो इसमें हम कोई भी चेयर पेयर चेक करते हैं। इसमें से 1 2 है, 1 2 है इसमें, ये हो गया ए बी। हम कोई भी 2 के साथ लेते हैं, जैसे ये वाला लेते हैं 2 4, 2 4 भी है इसमें, यानी कि ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बी सी भी कर रहा है, ए बी और बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए। 1 4 है इसमें, ये 1 4, 1 4 भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। ऐसे और अगले भी चेक कर लेना है, जैसे 1 3 करा हमने, फिर 3 6 करा, ए बी बी सी, तो 1 6 भी होना चाहिए, वो है इसमें। ऐसे बाकी के लिए चेक कर लेंगे, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। इन सेट इंटीजर्स में दिया है और रिलेशन दिया है आर, इसमें दिया x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसमें। अगर हम x माइनस एक्स को सॉल्व करें 0 आएगा, यानी कि ये आ गया इंटीजर। इसका मतलब x बिलोंग करता है इसको, तो ये रिफ्लेक्सिव। अब इसमें सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इसको, तो वाई एक्स भी करना चाहिए। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो मतलब एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए, ये होना चाहिए इंटीजर। इसका मतलब एक्स माइनस वाई हम इसको इंटीजर मान लेते हैं आई, इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस, यहाँ से y माइनस एक्स की वैल्यू जाएगी माइनस आई। अगर i एक इंटीजर है तो माइनस आई भी एक इंटीजर है, इसका मतलब y x बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तीसरा है ट्रांजिटिव। इसमें मान लेते हैं कि इसमें 2 मानेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब x माइनस वाई इंटीजर होगा। फिर मानते हैं वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि y माइनस जेड एक इंटीजर होगा, इसे हमने i2 मान लिया। तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, वाई जेड बिलोंग कर रहा है, प्रूफ करना है एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए। तो हम दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, x माइनस वाई प्लस, यह आ जाएगा i1 प्लस i2, ये कैंसिल, x माइनस जेड, 2 इंटीजर को ऐड करके एक इंटीजर आएगा, इसका मतलब x जेड जो है वो बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। इसमें रिलेशन दिया है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो बोल सकते हैं एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, इसका मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। इसमें मान लेते हैं इफ एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आपको, इसका मतलब हुआ कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अगर एक्स और वाई एक ही जगह काम कर रहे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, इसका मतलब वाई एक्स बिलोंग्स टू, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा।
तीसरा है ट्रांजिटिव, मानेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। दूसरा मान लेंगे वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। अगर एक्स और वाई एक ही जगह काम करते हैं, वाई और जेड भी एक ही जगह काम करते हैं, इसका मतलब एक्स और जेड भी एक ही जगह काम करते हैं। एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट, फिफ्थ का बी पार्ट है। इसमें रिलेशन है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। इसमें लिखेंगे एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम, एक्स और एक्स एक ही जगह रहेंगे, इसका मतलब एक्स और एक्स, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा है सिमेट्रिक। मानते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो वाई और एक्स भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे। इसका मतलब वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब प्रूव करते हैं ट्रांजिटिव। मानते हैं इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। फिर हम मानते हैं वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर एक्स और वाई एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, वाई और जेड भी एक ही लोकेलिटी, इसका मतलब एक्स एंड जेड लिव इन सेम लोकेलिटी। इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। सी पार्ट है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो रिफ्लेक्सिव के लिए लिख सकते हैं x इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, अपने आप से 7 सेंटीमीटर बढ़ा नहीं सकता। इसका मतलब x नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो नो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में अगर हम मान लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आर को, इसका मतलब एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो वाई नहीं हो सकता एक्स से 7 सेंटीमीटर टॉलर, यानी कि वाई इज नॉट
7 सेंटीमीटर टॉलर देन, इसका मतलब वाई एक्स नहीं बिलोंग करेगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा है ट्रांजिटिव। मान लेते हैं एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर हम मान लें फिर y z बिलोंग्स टू r, इसमें दो मानने पड़ते हैं, x y और y z को मानेंगे, प्रूव करेंगे x z है कि नहीं है। इसमें होगा y is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x z से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ x is 14 सेंटीमीटर टॉलर। इसका मतलब x z जो होगा नहीं बिलोंग करेगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसमें रिलेशन दिया है x इज वाइफ ऑफ y, तो इसमें x, x बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि x इज नॉट वाइफ ऑफ x, अपनी वाइफ नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा सिमेट्रिक में। अगर हम मान लेते हैं कि x, इसका मतलब x इज वाइफ ऑफ y। अगर x वाइफ है y की, तो y हस्बैंड हो जाएगा x का, यानी कि y इज, इसका मतलब yx बिलोंग नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा ट्रांजिटिव के लिए। इसमें वही कंडीशन है जैसे मैंने बताया था कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, बी सी बिलोंग करता है, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। ये दो कंडीशन गिवन होनी चाहिए, पर अगर एक ही कंडीशन दी हुई है और इसको गलत करने के लिए कोई काउंटर स्टेटमेंट नहीं है, इसको गलत साबित करने के लिए, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। वैसे अगर हम चेक करें, अगर हम मान लें एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई तो फिर हस्बैंड हो जाएगा, तो वाई का कोई रिलेशन ही नहीं आएगा। इसका मतलब एक ही कंडीशन गिवन है, इसको गलत साबित करने के लिए कोई काउंटर स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। तो रिलेशन दिया है a इज लेस देन b स्क्वायर, प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो रिलेशन ये है कि इसमें a जो है b स्क्वायर से छोटा या इक्वल होना चाहिए।
तो इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज हमने माना 1/2 बिलोंग नहीं करेगा। उस कंडीशन को अगर देखें हम तो इसमें 1/2 जो है वो 1/2 के स्क्वायर से बड़ा आ जाएगा। ये 0.5 आएगा डिवाइड करके, ये 0.25। कंडीशन ये बोल रही थी कि a लेस देन b स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ये इसके स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, पर ये स्क्वायर से इसके स्क्वायर से बड़ा हो गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। हमें एक ऐसा ढूंढना है जो कंडीशन सेटिस्फाई ना करे। बाकी के लिए तो हो जाएगा, जैसे हम 2,2 लेते हैं, ये तो करेगा क्योंकि 2 जो है वो 2 स्क्वायर से छोटा होगा, ये तो ट्रू है। पर एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्री के लिए मान लेते हैं कि इफ AB बिलोंग्स टू R, इसका मतलब A इज लेस देन B स्क्वायर, यानी कि A जो B स्क्वायर से छोटा है, तो B ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी इसमें। इसका मतलब BA नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि अगर इसमें A स्क्वायर करेंगे तो B की पावर 4 बनेगा, कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी इसमें। ट्रांजिटिव में मान लेते हैं AB बिलोंग्स टू R, यानी कि A इज लेस देन B स्क्वायर, इक्वेशन 1। फिर हम मान लेते हैं BC बिलोंग्स टू R, यानी कि B इज लेस देन C स्क्वायर। अगर हम सेकेंड इक्वेशन का यूज फर्स्ट में करें, ये B की जगह ये रख दे C स्क्वायर यहाँ पर, तो आ जाएगा A लेस देन C स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि A इज लेस देन C4, या C4 आ गया। इसका मतलब AC नॉट बिलोंग्स टू, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, और रिलेशन है B इक्वल्स टू A+1। A और B जो है उसको बिलोंग करेंगे दोनों को, तो मतलब A की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 6, और रिलेशन है B इक्वल्स टू A+1। अगर हम A की जगह 1 रखते हैं तो B की वैल्यू मिलेगी 2, 1 + 1। इसी तरह अगर हम A को रखते हैं 2, तो B की वैल्यू मिलेगी 2 + 1 3। फिर हम A को रखते हैं 3, B हो जाएगा 3 + 1 4। फिर A को रखते हैं 4, B की वैल्यू जाएगी 5। A को रखते हैं 5, B की वैल्यू जाएगी 6। अगर A को 6 रखेंगे तो B 7 आएगा, जो इसमें नहीं है तो उसे छोड़ देंगे, तो ये वैल्यू ऑर्डर पेयर आ जाएगा इसका 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। अब चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इसमें 1 1 2 2 3 3 कोई बिलोंग नहीं कर रहा है, एक का बता देंगे, जैसे 1 1 नहीं बिलोंग कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर हम चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक ले देखो, अगर 1 2 इसमें बिलोंग 1 2 है इसमें, लेकिन 2 1 नहीं है इसमें कहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखो, इसमें 1 2 है, यहाँ पर ये 1 2 है इसमें, और 2 3 भी है, तो 1 2
और 2 3 दोनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, मतलब ए भी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी होना चाहिए 1 3, पर इसमें 1 3 कहीं नहीं है, तो एस 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नो, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब दिया रिलेशन a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो जैसे पहले बताया था उस क्वेश्चन में, अगर हम यहाँ पर 1/2 चेक करें तो ये बिलोंग नहीं करेगा। इस कंडीशन को अगर हम लगाएं तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब, तो ये बड़ा आ रहा है, इससे देखो 1/2 ग्रेटर देन 1/8, ये इससे बड़ा है। और चेक करने का तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर 8 इधर आ जाएगा 2 इधर, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। इसका मतलब ये इससे बड़ा आ रहा है जबकि कंडीशन थी छोटी, तो ये वाला जो पेयर है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और नंबर करेंगे पर ये वाला नहीं कर रहा, हमें एक ना एक ढूंढ लेना है जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब दूसरा है सिमेट्रिक, इसे मान लेते हैं इफ ए बी बिलोंग कर रहा है तो ए लेस देन होगा बी क्यूब के। हम ये भी लिख सकते हैं ए ये हो जाएगा, तो इससे कंडीशन जो होगी बी जो होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर ए क्यूब कर देंगे तो बी क्यूब 9 होगा, वैसे भी लेस का साइन चल रहा है, कोई नंबर लेके भी चेक कर सकते हो। तो ये कंडीशन यानी कि बी ए जो है वो नहीं बिलोंग कर रहा है, तो नो। ट्रांजिटिव के लिए हम मान लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि ए लेस देन इक्वल्स बी क्यूब के फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम मान लेते हैं बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि बी इज लेस देन सी क्यूब। अगर आप सेकेंड का यूज फर्स्ट इक्वेशन में करें, बी की जगह सी क्यूब रख दें, यहाँ पर लेस का साइन है तो सेटिस्फाई करेगा, तो जाएगा ए इज लेस देन बी सी क्यूब का क्यूब, यहाँ पर बी की जगह सी क्यूब रख दिया।